चलो तो चलो, उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, कारक पढ़े थे, ठीक है। तो उससे पहले दिन कारक किसे कहते जानते हो, क्या बोल सकते हो, बोलो कारक किसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका क्या होता है, संबंध हम लोग बताते हैं, दर्शाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। क्या क्या, हाँ कर्ता, हाँ संबंध, अधिकरण, हाँ संबोधन और अधिकरण, ठीक है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद हाँ संप्रदान, संप्रदान को के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, ठीक है, अधिकरण में पर और संबोधन अरे हे रे आदि, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक कितने पढ़ चुके, 4 पढ़ चुके। कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, यानी जो कोई भी हो वो काम करने होने का बोध होता है, जो करता है उसको हम कहते हैं कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो काम करते हैं उसको हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद जैसे कि मैं अगर कहूं राम ने खाना खाया, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है इसमें से, राम, क्योंकि राम क्या है, खाना खाने का कौन कर रहा है काम, राम कर रहा है। तो जो भी काम करता है, जो करता है क्रिया जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, कर्ता के बाद कौन सा आता है, कर्म। कर्म का क्या, कर्म का चिन्ह क्या है, कर्म का चिन्ह होता है को। तो को का मतलब तो कर्म किसे कहेंगे, कर्म कारक किसे कहेंगे, हाँ, यानी जो करता है, जो काम कर रहा है, काम का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा, यानी जो करता जो काम कर रहा है और उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, ठीक है। जैसे राम ने श्याम को पीटा, ठीक है, राम ने श्याम को पीटा, राम ने श्याम को, ठीक है, पीटा, ठीक है। तो राम करता है, वो एक काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। तो मार कौन खा रहा है भाई, श्याम खा रहा है। तो मार का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो किसके ऊपर आ रहा है, श्याम के ऊपर आ रहा है। तो श्याम क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा। आया समझ में सबको, ठीक है। उस दिन आए थे तुम लोग, नहीं आया था, तो ये ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। देखना तो राम कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है, हाँ, यानी जे कोनो एक जे राम जो करता जो भी कुछ काम करता है, काम का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव, ঠিক আছে। কর্তা যে কোনো একটা কাজ করে তার প্রভাব যার উপরে পড়বে তাকে আমরা বলবো কি, कर्म कारक। आगे समझ में सबको, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट, कर्म कारक के बाद क्या आता है, करण कारक। तो करण कारक का क्या होता है, से और के द्वारा, से और के द्वारा, से और के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा, ठीक है। तो से और के द्वारा, तो करण कारक किसे कहेंगे, हाँ, यानी कर्ता कोई काम कर रहा है और जिसकी सहायता से वो काम कर रहा है उसको हम कहेंगे करण कारक कहेंगे, सहायता से। यानी मतलब कर्ता যে কোনো একটা কাজ করছে কিন্তু সে কাজটা যে কাজটা করছে সেই কাজটা যেটা একটা বস্তু হতে পারে, কোনো একটা ব্যক্তি হতে পারে, মানে যার সাহায্যে কাজটা করছে তাকে আমরা বলবো करण कारक, ठीक है। नहीं, कर्ता कोई काम कर रहा है और वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, जिसकी सहायता से। अब तुम लोग जैसे कि यहाँ इस आए हो कोचिंग सेंटर में, ठीक है, तो घर से कोचिंग सेंटर में किससे आए, कोई पैदल आए हो, कोई बस से आया, कोई साइकिल से आया, कोई बाइक से आया, तो ये सारे तुम्हारे क्या हुआ, ये सारे तुम्हारे करण कारक हो गया, क्योंकि तुम्हारे यहां तक आने में जिसने तुम्हारी सहायता की, जिसकी सहायता से तुम लोग यहां पे आए हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि राम ने चम्मच से, ठीक है,
चम्मच से खाना खाया। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है भाई? खाने का काम कर रहा है। राम खाने का काम कर रहा है, कर्ता एक काम कर रहा है। कर्ता किसके सहायता से काम कर रहा है? चम्मच की सहायता से काम कर रहा है। ठीक है, तो चम्मच क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? दिक्कत? ठीक है, बस इसी तरह से छोटे छोटे चीज़ों को ऐसे याद रखोगे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कारक से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है 100%। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं। आ गया समझ में? से ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। करण करने के बाद क्या पढ़े थे? संप्रदान। अच्छा, संप्रदान से क्या पता चल रहा है? संप्रदान कारक का क्या होता है? को और के लिए। को और के लिए, तो को और के लिए, तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? हाँ, यानी कर्ता कोई काम जब किसी व्यक्ति के लिए करता है, हाँ, चाहे वो अपने मन से भी हो सकता है, कोई उदारता से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कर्ता कह सकते हैं कि कर्ता जब कोई काम किसी के लिए जब कोई काम करता है तो उस व्यक्ति को या उस वस्तु के लिए, जब किसी वस्तु के लिए भी काम कर सकता है तो वो व्यक्ति हो वस्तु, उसको हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। आगे समझ में? यानी कर्ता যে কোনো একটা কাজ করছে কিন্তু যার জন্য করছে সে হবে কি? संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे राम श्याम के लिए, ठीक है, किताब लाया। ठीक है, तो ये राम कौन है? करता है। राम करता है, तो करता क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है भाई, लाने का काम कर रहा है, किताब लाने का काम कर रहा है। किसके लिए ला रहा है? श्याम के लिए। तो श्याम क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ये तुम्हारा संप्रदान कारक हो जाएगा। और उसके सामने देखो ये के लिए चिन्ह भी दिया हुआ है। ठीक है, ये श्याम क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, आया समझ में? चलो अब देखो, और एक था, किसका था? को का 2 चिन्ह है, एक है कर्म का को और एक संप्रदान का को। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बोल सकते हो? जैसे ये हो गया संप्रदान का हो गया। हाँ, अब देखो, अब एक था कर्म कारक, इसका भी चिन्ह क्या था? को था। हाँ, और एक क्या था? संप्रदान। संप्रदान का भी एक चिन्ह था को। हाँ, अब दोनों में को है, तो कैसे पहचानेंगे कि कर्म वाला है या फिर संप्रदान वाला को है? ये चिन्ह कौन सा कारक होगा बोल सकते हो? जैसे मैं अगर कहूं देखो क्या है? पहला वाला है पुलिस ने चोर को पीटा। ठीक है, तो पुलिस ने किसको पीटा? तो पुलिस क्या कर रहा है? पीटने का काम कर रहा है, लेकिन किसको वो मार किसको पड़ रही है? चोर को। तो चोर क्या हो जाएगा? ये
ये वाला जो को है, ये वाला को हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, कर्म कारक वाला हो जाएगा। आ रहा समझ में, आ गया। अब जो है ये संप्रदान वाला को कैसे होगा, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाई, मतलब चोर ने पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए एक क्या बनाई, योजना बनाई। तो पुलिस क्या कर रहा है, पकड़ने के लिए योजना बना रहा है। तो ये वाला जो को है, ये वाला को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रदान। तो मतलब पकड़ने के लिए किसके लिए बना रहा है, चोर के लिए बना रहा है, ठीक है। तो किसी के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो पुलिस चोर के लिए काम कर रहा है, उसको पकड़ने का कोई काम कर रहा है। तो किसी के लिए जब कोई करता है तो उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। तो ये वाला को हो जाएगा संप्रदान के लिए और ये वाला को हो जाएगा चोर के लिए। ये जो है ये कर्म कारक के लिए। आया समझ में, दोनों में डिफरेंस आया समझ में, ठीक है। तो अगर को और को दिखे तब तुम क्या करोगे, सेंटेंस के ऊपर ध्यान दोगे कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। अगर कोई किसी के लिए कोई कर रहा है तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। और कोई अगर किसी का कोई काम कर रहा है और उसका प्रभाव जब किसी के ऊपर पड़ेगा तो वो हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। ऐसा समझ में। चलो नेक्स्ट वन, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा था संप्रदान के बाद, अपादान। अपादान। चलो नेक्स्ट वन, अपादान। अपादान, अपादान। अपादान का क्या होता है, से ये होता है अलग होना, ठीक है। तो ये होता है अपादान कारक का चिन्ह होता है से, और इसका मतलब होता है अलग होना, ठीक है। इसका मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो लिखो जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो, कौन सा, जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, वह पद अपादान कारक होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ और एक है, स्टार मार्क देकर लिख रहा हूं कि जिन पदों से घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, प्रकट होते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, अपादान कारक कहलाते हैं, ठीक है। इसका ऐड कर लेना, यानी जिन पदों से घृणा, द्वेष और ईर्ष्या, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कह सकते हैं। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और भय, ठीक है, जिनसे, यानी जैसे भाववाचक पढ़े थे हम लोगों ने, भाववाचक, तो भाववाचक का कोई भी अगर शब्द आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारे द्वेष, हाँ, दो में, हाँ, हलंत की मात्रा, हुआ में एक ही मात्रा, द्वेष, ईर्ष्या, भय,
ठीक है, हो गया सबका? गर्ल्स हो गया? ठीक है, करो। कहाँ है तुम्हारा और था ना दो दोस्त, सखी कहाँ है? नहीं आया? तो क्या है सखी ने, तो क्या है? क्या क्या क्या? ओ सखी, सखी अपने सजना के साथ चला गया। हो गया सबका? चलो, तो क्या कहता है अपादान, क्या क्या कहता है? अपादान का मतलब होता है अलग होना। देखो इधर, तो अपादान का मतलब होता है अलग होना, किसी से कुछ विच्छेद होना। ठीक है, तो जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। और एक क्या होता है? जिन पदों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और भय, भाववाचक संज्ञा पढ़े हम लोगों ने, भाववाचक जिनको से फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख सकते, तो ऐसी चीज भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? अपादान के साथ आ जाएगा। ठीक है, द्वेष, द्वेष कहते हैं घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, किसी का क्या गुस्सा होना। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो अपादान का जैसे कि उदाहरण, अब जैसे कि मैं अगर लिखूं अपादान का, ठीक है, जैसे कि क्या है? पेड़ से पत्ते, ठीक है, पत्ते झड़ गए या गिर गए, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिर गए, तो यहां पे देखो, जब कोई पेड़ से जब कोई पत्ता गिरता है तो वो पेड़ से अलग होता है, अलग होता है। तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा बोलो? तो पेड़ होगा या पत्ते होगा? तो यहां पे कौन सा होगा? तो यहां पे पत्ते या पेड़, कौन सा अपादान कारक होगा बोलो? पत्ते। कहां से गिर रहा है? पेड़ से तो यहां है, उसके सामने वाला क्या होता है? चिन्ह है। से अपादान का ये चिन्ह है, से चिन्ह है, अपादान का चिन्ह क्या था? से था। हाँ, तो से यहां पे दिया हुआ है, तो उसके सामने वाला क्या होता है? ये होगा आप लोगों का अपादान कारक। ये पेड़, पत्ते नहीं होगा, क्योंकि पत्ते तो गिर रहा है। ठीक है, लेकिन कहां से अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है, तो पेड़ क्या हो जाएगा तुम लोगों का? ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर कहूं छत से कपड़ा गिर गया। ठीक है, तो क्या होगा? छत। तो कहां से गिर रहा है? तो छत से गिर रहा है, तो छत से वो कपड़ा अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? छत क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा अपादान कारक। आ रहा समझ में? हाँ, अगर मैं कहूं फिर चलो, जो किसका नाम है? गंगा। हाँ चलो, गंगा हाँ रूम से बाहर निकल गई। ठीक है, मैं कहूं कि गंगा, ठीक है, या गंगा कह सकते हो जो गंगा कक्षा से, ठीक है, कक्षा से निकल गई। गंगा कक्षा से निकल गई। ठीक है, तो यहां बोलो तो क्या होगा? तो यहां पे कौन सा होगा अपादान कारक? कक्षा। ठीक है, कहां से अलग हो रहा है? कक्षा से अलग हो रहा है। ठीक है, तो गंगा है कर्ता, कर्ता कहां से अलग हो रहा है? कक्षा से अलग हो रहा है। ये कक्षा से निकल रहा है, तो यहां से वो अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में क्या होगा? ये अपादान हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब जैसे कि तुम लोग घर से आए हो सुबह सुबह, तो घर से जब आए तो घर से तुम लोग अलग हो गया, बिछड़ गए। हाँ, सुबह सुबह जब इस क्लास में आए हो तो घर से तो निकले हो, तो घर से जब आ गए तो घर से क्या हो गया? निकल गए, तो अलग हो गया अब लोग, तो वो भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक। आया समझ में? अब चलो नेक्स्ट वन क्या है कि, नहीं और एक था इसमें कि जैसे कि है घृणा वाला। ठीक है, अब जैसे कि मोहन
मक्खियों से घृणा करता है। मोहन क्या करता है? मक्खियों से घृणा करता है। तो बोलो यहां पे अपादान कारक कौन सा है? मक्खी। मक्खियों होगा, ये क्या होगा? अपादान कारक। क्यों होगा अपादान कारक? क्योंकि घृणा कर रहा है, और जो जिस चीज से तुम घृणा करते हो, क्या उसके बगल में जाओगे या उससे दूर भागोगे? अलग होंगे, दूर भागोगे, अलग होंगे। तो इसीलिए ये मक्खी क्या हो जाएगा? अपादान कारक। आ रहा समझ में? ये थोड़ा सा अगर थोड़ा घुमा के दे तो इस तरह से दे सकते हैं। घृणा, घृणा मतलब क्या? जो तुम चीज पसंद नहीं करते हो उससे तो घृणा करते हो। जो तुम घृणा करते हो उस चीज के बगल में चिपका रहोगे या अलग होंगे? अलग होंगे। तो उससे जब वहां से जब दूर भाग जाओगे मतलब अलग हो जाएगा। तो अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक। आ रहा समझ में? अच्छा, बिल्ली कुत्ते से डरती है। अरे कहाँ झगड़ा झगड़ा? हाँ हाँ हाँ, इतने अच्छे देश में रहते हो। हाँ, यहाँ से प्यार की बोली बोली जाती है, प्यार ही प्यार बढ़ाओ। ठीक है, बिल्ली कुत्ते से डरती है तो क्या होगा बोलो? तो जो भाई जिससे डरता है, हाँ, मान लो तुम अपने पापा से डरती हो या कोई किसी से डरता है, तो क्या उसके क्या बगल में जाएगा वो या क्या दूर भागेगा? अलग होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? अलग होने की स्थिति में तो वो हो जाएगा अपादान कारक। तो कुत्ते क्या हो जाएंगे? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कोई तुम्हारा दुश्मन है, मैं हर किसी के न किसी कोई तो दुश्मन होगा, तो क्या दुश्मन के साथ जाके क्या गले मिलोगे? नहीं। तो क्या होगा? तो उससे भाई गुस्सा होंगे, हाँ, तो उससे क्या दूर भागोगे। वो अगर जाएगा तुम्हारे, वो अगर इस तरफ जाएगा तो तुम इस तरफ जाओगे। ठीक है, वो जिस रास्ते से जाएगा तुम लोग उस रास्ते से नहीं जाओगे, सामने से गुजरोगे। अरे बाप रे। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? तुम्हारे अपादान कारक। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? गर्ल्स हो गया? ठीक है, चलो अपादान के बाद क्या है? अच्छा देखो, अब और एक चीज क्या है तुम लोगों का? करण कारक का भी चिन्ह क्या था? यहीं से खत्म कर देता हूं। करण कारक का चिन्ह क्या था? से। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम लोगों के साथ एग्जामिनर थोड़ा सा खेलेगा तो अपादान का करण कारक और अपादान कारक दो है, से, और एक कौन सा था? कर्म कारक और एक संप्रदान कारक। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह को था, अपादान कारक का भी, संप्रदान का भी को था। तो तुम्हें कंफ्यूजन कर सकता है, को दोनों में है, लेकिन कौन सा होगा वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह करण कारक का है से, और एक कौन सा हम लोगों ने पढ़ा अभी? अपादान। अपादान भी क्या है? इसका भी चिन्ह क्या होता है? से ही होता है, परंतु इस से अपादान वाला से का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, ये होता है से। और करण कारक वाला से कौन सा होता है? यानी किसी के द्वारा कुछ करना, करता जब किसी की सहायता से कुछ करता है तो वो हो जाएगा ये वाला से। अब जैसे कि मैं अगर कहूं कि मां ने बच्चे को चम्मच से दूध पिलाई या पिलाया, कुछ भी लिखो। ठीक है, तो मां ने बच्चों को किससे? चम्मच से। तो यहां पे से है, तो ये वाला से कौन सा होगा? हाँ, तो अपादान कारक कौन सा होगा? अरे अपादान कहाँ है? तो चम्मच क्या हो जाएगा? ये करण कारक। ठीक है, से चिन्ह दिया हुआ है, तो से इन दोनों में से कौन सा होगा? करण कारक वाला हो जाएगा ये। तो करण कारक वाला से ये वाला, तो इसका मतलब ये चम्मच क्या हो जाएगा? करण कारक। यानी मां बच्चे को किसके सहायता से? चम्मच की सहायता से दूध पिला रही है। तो कर्ता कोई काम कर रहा है किसकी सहायता से? चम्मच की सहायता से। ठीक है, अच्छा अब बोलो तो यहाँ पे और कोई नहीं बोलना, गर्ल्स तुम चारों में से बोलोगे। यहाँ पे और कौन कौन सा कारक दिख रहा है? बॉयस नहीं बोलो, यहाँ पे और कौन कौन सा कारक दिख रहा है? कोई कारक? चारों बोलो। हाँ, यहां पे और कोई कारक दिख रहा है तुम्हें अभी तक जो हमने पढ़े? कहां है कर्म कारक? कहां है कर्ता कारक? बोलो कहां है? हाँ, को, ये को। अच्छा, और
हाँ बोलो बोलो भाई, शर्माने की क्या बात है इसमें? हाँ अब शर्माने का टाइम चला गया, अब लड़के लोग शर्माते हैं। हाँ बोलो कौन कौन से कारक है, बोलो बोलो बोलो, अभी तो पढ़े हो, मैं तो अभी उस दिन नहीं आया था, फिर भी मैं तुम लोगों को शॉर्टकट में रिवाइज। हाँ नी या ने? ने तो ने एक चिन्ह है, कारक का एक चिन्ह है, को एक कारक का चिन्ह है, से एक कारक का चिन्ह है। तो चिन्ह के पहले वाला शब्द होता है कारक, जैसे कि से वाला है करण कारक वाला चिन्ह है, तो ये चम्मच क्या हो जाएगा? करण कारक। तो इसी तरह को है, को ये कौन सा कारक है? को कौन सा कारक है? कर्म कारक है। तो कर्म कारक, ये कर्म कारक क्यों है बच्चे बोलो तो? हाँ काम है, तो मतलब क्या हुआ? तो कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? तो बोल दिया कि कर्म कारक का चिन्ह को है, बच्चे क्या हो जाएंगे? कर्म कारक। अब तुम्हें यही नहीं पता कि कर्म कारक किसे कहते, तो कैसे बोल दिया? हाँ सही बोलो, चिन्ह देखे हो, को का चिन्ह है, बच्चे कर्म कारक है, सही है, बच्चे कर्म कारक। तो कर्म कारक क्यों हुआ, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। बोलो बोलो। तो अच्छा अच्छा, पहले बोलो माँ क्या है? यहाँ पे ने का चिन्ह है। हाँ ने का कौन सा चिन्ह होता है? किस किस कारक का चिन्ह होता है? हाँ ने कौन सा कारक का चिन्ह होता है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो ये हो गया कर्ता कारक का चिन्ह। तो ने वाला कर्ता कारक का चिन्ह, तो उस ने चिन्ह वाला से पहले वाला शब्द क्या होता है? कारक होता। तो माँ क्या हो गया? कर्ता। এখানে কাজ কে করছে? মা করছে, तो माँ की होवे कर्ता। तो माँ किस করছে? दूध पिलाने का काम कर रही है। किसको कर रही है भाई? बच्चे को। तो दूध पिलाने का जो इफेक्ट, दूध के खाচ্ছে? बच्चा। तो बच्चा क्या हो जाएगा? तो कर्म जो काम करता है, কর্ম যে কোনো একটা কাজ করে তার প্রভাব যার উপরে পড়বে তাকে আমরা বলি কর্মকারক। তো কর্ম बच्चे কর্মকারক সেই জন্যই, কেন? কেন কি মা একটা কাজ করছে দুধ খাওয়ানো, সেই দুধ খাওয়ানোটা কার উপর প্রভাব পড়তেছে? বাচ্চার উপর। তো বাচ্চা সেই জন্য হচ্ছে কর্মকারক। आया समझ में? अब ये जो करण, ये चम्मच की हुआ करण, तो कार साहाज्ये কর্ম যখন কর্তা যখন একটা কাজ করে কোনো জিনিসের সাহায্যে, তখন আমরা তাকে বলি কি? करण करण कारक। करण कारक। तो करण कारक इसलिए क्योंकि चम्मच से साहाज्य, चम्मच की सहायता से उसको दूध पिला रही है, तो चम्मच हो जाएगा करण कारक। क्लियर गर्ल्स? से आने जाने से नहीं होगा, जो यहां करा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, नहीं होगा तो बार बार पूछो। समझ गया? मैं फिर से पूछूंगा तुम चारों से ही, पक्का? सामने गंगा हो गया? हाँ सुरसरी, महानदी, देव नदी। हाँ हाँ कितने सारे तुम्हारे नाम है? हाँ तुम तो बहुरूपीय हो गया। हाँ हाँ क्या क्या हो रहे? हाँ त्रिपगा। हाँ कितने नाम है? हाँ ठीक है, आया समझ में? गर्ल्स फिर से मैं पूछूंगा, बॉयज को तो समझ में आ गया मुझे पता है, तो आगे समझ में। चलो अच्छा, तो ये समझ गया अपादान वाला, ठीक है? चलो चलो अब नेक्स्ट कौन सा है? अपादान के बाद कौन सा है? संबंध। संबंध कारक। अच्छा संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का के की, वाह वाह वाह, रा रे ली। अरे क्लास मजे के साथ करो, टेंशन फ्री होकर करो, तब ना दिमाग में जाएगा। तुम लोग तो ऐसा टेंशन ले लो जैसे आईएएस का एग्जाम देने बैठे हो यहाँ। आईएएस का एग्जाम देने बैठे हो या कोई लड़के वाला सामने बैठे, हाँ तुम्हें देखने के लिए आए, हाँ ऐसे पूरा टेंशन लग रहे हो। अरे टेंशन किस बात की, छोड़ दो, टेंशन वाली बात खत्म। तो ये क्या? संबंध कारक। संबंध कारक का क्या होता है? का के की, रा रे री। तो संबंध से क्या पता चल रहा है हम लोगों का? क्या पता चला संबंध से? हाँ जोड़ना, रिलेशन, रिलेशनशिप। अरे वाह वाह, ये तो और एक स्टेप और बढ़ गया, रिलेशन से रिलेशनशिप हो गया, जहाज में बैठ गया ये है? हाँ वो तो शिप में बैठ गया। हाँ अब तो वो बस क्या कहे,
চলো, তো সম্বন্ধ কারক का मतलब होता है সম্বন্ধ, মানে কি যা কারোর সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক যখন বোঝাবে তখন আমরা কি বলবো, সম্বন্ধ कारक বলবে। ঠিক আছে, मैं अगर कहूँ मधु, मधु क्या, चलो गंगा से शुरू करें। ओ डेफिनेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, परिभाषा चलो, अपादान कारक, चलो को संबंध का के की रा री। तो देखो संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, किसी वाक्य ठीक है, किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध, हाँ वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की रारेरी, किसी वाक्य में आए, यानी किसी वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है, उसके साथ जो उसी वाक्य में कोई दूसरा संज्ञा सर्वनाम आ रहा है, तो उन दोनों संज्ञा सर्वनामों से जो संबंध दर्शाएगा उसको हम कहेंगे संबंधवाचक, संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, तो एक वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम आया, उसी वाक्य में और एक संज्ञा सर्वनाम आया, तो दोनों संज्ञा सर्वनामों के बीच जो संबंध दर्शाएगा उस संबंध दर्शाने वाले पद को हम कहेंगे संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, गर्ल्स आया समझ में सबको, क्या आया फिर से, और अच्छा नहीं, ये गंगा को समझ में आया, गंगा बोलेगा इस बार, अभी तो बोला मैं समझ में आया, तुम तो बोला ऐसे ही किया, अरे वाह वाह। तो ऐसे किसी चीज में हामी मत भरो, सोच समझ के हामी भरो। ठीक है, तो क्या कहता है, किसी वाक्य में कोई एक संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, कोई वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम आया, राम श्याम कोई नाम आया, उसके बदले में वहां में आया, तो एक वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम आया, उसी वाक्य में और एक संज्ञा सर्वनाम आया, तो दोनों संज्ञा सर्वनामों के बीच जो संबंध जो बताएगा जिस पद से, उस पद को हम कहेंगे संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। हो गया सबका लिखना, चलो हो गया, चलो अब देखो क्या है नेक्स्ट, अब देखो मधु, मधु का भाई, ठीक है, तो मधु का भाई आ गया। अच्छा बोलो तो इसमें कौन सा है संबंध कारक का चिन्ह, कौन सा पहले ये बोलो, का है संबंध कारक का चिन्ह, तो का है चिन्ह, तो संबंध कारक कौन हो जाएगा, हाँ मधु हो जाएगा, मधु क्या हो जाएगा संबंध कारक। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया संबंध कारक, अब देखो मधु का भाई आ गया, तो मधु एक क्या है संज्ञा है, भाई एक क्या है
संज्ञा है ये भी। हाँ तो दोनों संज्ञा के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है, किसके किसके द्वारा हो रहा है संबंध, मधु और भाइयर मध्य সম্পর্ক কে বানাচ্ছে, কা বানাচ্ছে, তো কা সেজন্য হয়ে যাবে এটা কি संबंध कारक। आगे समझ में। ठीक है, अनुराग की पुस्तकें वहां है, तो इस वाक्य में संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, की है ये की, तो ये है संबंध कारक का चिन्ह की। और तो की अगर है यहाँ पे तो कौन सा होगा संबंध कारक, अनुराग। तो अनुराग क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, क्यों, क्योंकि तो अनुराग और जो पुस्तक, इन दोनों के बीच में कौन, इन दोनों के बीच में कौन संपर्क कर रहा है, को और की कर रहा है, इन दोनों के बीच में संपर्क। तो अनुराग की पुस्तक है वहां है, ठीक, किसकी, अनुराग की, तो वहां जो पुस्तक है उसके साथ अनुराग का रिलेशन है, इसलिए तो बता रहा है अनुराग की पुस्तकें वहां है। हाँ, मैं कहूं कि अगर जो है गंगा के मोबाइल वहां है, तो गंगा का मोबाइल वहां है, तो किसके साथ, तो मोबाइल किसके साथ है, वो गंगा का है, तो गंगा के साथ क्या उस मोबाइल का रिलेशन है, तो रिलेशन कौन बता रहा है, की बता रहा है। तो की ये हो जाएगा संबंधवाचक का चिन्ह, और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये अनुराग हो जाएगा संबंधवाचक। तो गलती मत कर देना, पुस्तक मत कर देना, ठीक है, पुस्तक नहीं होगा, ये हमेशा अनुराग। उसके पहले वाला कोई भी अगर चिन्ह आए, चिन्ह अगर दे दिया, तो चिन्ह के पहले वाला जो वर्ड है वो हो जाएगा तुम्हारा संबंधवाचक। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। तो आगे समझ में, ठीक है, और इसके बाद जब पूछूंगा तब और आगे बताइए। तो नेक्स्ट कौन सा है, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का क्या होता है, में पर। अच्छा, अधिकरण, अधिकरण का उससे क्या पता चल रहा है बोलो तो, अधिकरण अधिकार नहीं, अधिकार पता चल रहा है, लेकिन अधिकरण का मतलब है, अधिकार होता है में पर, यानी किसी के ऊपर कुछ होना, किसी वस्तु हो, कोई किसी के ऊपर कुछ होना, यानी मान लो इस टेबल के ऊपर इस किताब है, ये टेबल के ऊपर किताब है, तो कोनो किछु जिनिसेर ऊपर जखन किछु थाके ऊपरे, ठीक আছে, কোনো কিছু একটা জন্য একটা বস্তু হতে পারে, ব্যক্তি হতে পারে, কোনো কিছু জিনিস যখন যার উপরে থাকে সেই জিনিসটা কি হয়ে যাবে তাহলে अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक किसे कहता है, जिस पद से क्रिया का आधार, ठीक है, क्रिया का आधार, ठीक है, क्रिया का आधार का बोध होता है। आधार मतलब जानते हो, सरफेस, बांग्लाते की बोलबो आधार के, না 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 অন্ধকার বলতে পারছিস না, আচ্ছা आधार 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 बेस 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 बेस। तो क्या बोला, अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। लिखो लिखो, तुम क्या बना रहे हो, मैप बना रहे हो, तो वो रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो अधिकरण क्या होता है, जिस पद से क्रिया का आधार बोध होता है, यानी जो काम हो रहा है उसका आधार है ना, बेस, बेस सरफेस, सरफेस या बेस कह सकते हो, ठीक है, उसका बोध होता है, वो पद हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक, मेज पर है,
ठीक है, पुस्तक मेज पर है, तो बोलो तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले चिन्ह बोलो, अधिकरण का चिन्ह होता पर, दिया हुआ है, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? पर। तो कहां पर है पुस्तक? कहां पर है? मेज पर है। तो मेज क्या हुआ? एक सरफेस है, एक आधार, কোনো কিছু রাখার একটা আধার। তো যে কোনো জিনিস কোনো কিছুর আধারের উপর যে কোনো কিছু একটা বস্তু বা কোনো ব্যক্তি থাকে, সেই যে আধারটা সেটা হবে কি? अधिकरण कारक। तो कहां पड़ा भाई? मेज पर। तो मेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिकरण। आया समझ में? हाँ, अब मैं अगर कहूँगी तालाब में कमल खिले हैं, तालाब में कमल खिले हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तालाब। तो में है चिन्ह, हाँ, लेकिन कमल किसके ऊपर खिले? तालाब के ऊपर खिले हैं, तो तालाब हो जाएगा क्या तुम्हारा? अधिकरण कारक। ठीक है, हो गया? अच्छा, मैं अगर कहूँ कि जो शिक्षक क्या कुर्सी पे बैठा है, शिक्षक कुर्सी पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा? कुर्सी। तो शिक्षक किसके ऊपर बैठे? कुर्सी के ऊपर। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि विद्यार्थी ब्रेंच पर बैठा है, ब्रेंच में बैठे हैं, तो क्या होगा? ब्रेंच। तो विद्यार्थी कहाँ किसके ऊपर बैठे? ब्रेंच के ऊपर। तो किसी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जब किसी सरफेस यानी कोई कैसा आधार मतलब कोई एक सरफेस हो, ठीक है, যেটা আধারের উপর থাকবে সেটা কি হবে? আমরা বলি না कि जो है कटोरी में, मैं अगर कहूँ कि कटोरी में सब्जी रखा है, कटोरी समझते हो? बाटी, हाँ, क्या करते? कटोरी, हाँ, नाम सुने हो? वो तो चाकू होता है। अरे डाली नहीं, कटोरी, बाटी, मांसेर बाटी, माचेर बाटी, ठीक है। तो कटोरी क्या होता है? कटोरी, ठीक है। तुम हाँ, तो मैं बोलूँ कि अगर कटोरी में, ठीक है, वो तो कटारी सुना होगा, कटारी, ठीक है। अच्छा, कटोरी में सब्जी रखी है, यहाँ पर रखा है सब्जी, तो क्या होगा? कटोरी क्या हो जाएगा? क्योंकि वो सब्जी कहाँ रखा हुआ है? कटोरी के ऊपर रखा हुआ सरफेस, उसके एक हो गया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये अधिकरण कारक। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन, संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, और एक क्या आता है? रे आता है, हाँ, रे आदि। यानी क्या कह सकते हो इसमें? एक्सक्लेमेटरी समझते हो? विस्मय बोधक चिन्ह जे शब्दगुलोते आसबे, माने कि आहा भी आता है, आहा, अरे क्या बात है, तुम तो काश बड़ा, हाँ, क्यूट लग रहे हो, हाँ, एक्सक्लेमेटरी कहते विस्मय बोधक, हाँ, विस्मय बोधक, हाँ, कहते आहा भी आएगा, रे आएगा, आहा आएगा, जो भी एक्सक्लेमेटरी शब्द आएगा, जैसे हे के बाद हम लोग हे राम, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, ठीक है, तुमने क्या कर दिया, ठीक है, ये हो गया। चलो इधर देखो, ठीक है। तो देखो क्या है कि हे भगवान, तो हे भगवान के बाद क्या है? ये विस्मय बोधक का चिन्ह है, जानते हो, एक्सक्लेमेटरी। तो तुमने क्या कर दिया, तो बोलो क्या होगा यहां पे? तो कौन सा होगा बोलो? तो ये भगवान क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, संबोधन मतलब नहीं जानते हो? संबोधन करा, কাউকে কোনো সম্বোধন করছি, হে, अरे তুই কই যাবি, আমরা বলি কি বলি না? हाँ, तो बस यही, माने काउকে কোনো সম্বোধন করে কিছু বলা, हाँ, किंतु वो तब क्या होगा? अरे तुम क्या लग रही हो आज, हाँ, कहता है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा संबोधन, हो जाएगा भगवान, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी जितने भी हे, अरे, रे, तुम जानते एक्सक्लेमेटरी जो भी आता है, वो इंग्लिश में ओ आता, वाव, क्या बात है भाई, हाँ, अभी तो वाव चल रहा है हर जगह, हाँ, वाव चल रहा है, ठीक है।
हाँ, तुमने क्या कर दिया, कुछ नहीं होगा वो। अरे उस सेंटेंस के साथ हे भगवान तुमने क्या कर दिया, हम कहते ना कोई, हाँ अरे भगवान तुमने क्या कर दिया ये, हाँ तो क्या है, तो वो हो गया। ठीक है, मैं अगर कहूँ अरे क्यों कि अरे राम, चलो चलो अरे लखन, हाँ अरे लखन पानी तो पिला दो, ठीक है, पानी तो पिला दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, संबोधन, मतलब किसको संबोधित कर रहा है, काके संबोधन करे बोलछे, लखन के संबोधन करे बोलछे, तो लखन क्या हो जाएगा, ये संबोधन हो जाएगा। आया समझ में, पक्का। तो देखो संबोधन इजी है, बहुत इजी है, इसको इसको देखो, कर्ता वाला इजी है, जे काज करे से कर्ता बोली, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कौन सा था, क्या था उसमें अधिकरण में, बोलो। हाँ बोलो, একটা কেন 10টা বলো, সে তো অবশ্যই পড়লে কি, আচ্ছা মানুষ করলে কোন না কাজ পারে, সব কাজই ইজি, হ্যাঁ পড়লে কোনো জিনিস কঠিন না, পড়লে সব জিনিসে পারে, বাস 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 বাস, তাহলে সব কিছু সবাই জানো বোঝো, কিন্তু তবুও কেন করো না। हाँ हाँ देखो, जो समझ के भी नहीं समझे, हाँ उसको उसको कुछ नहीं कर सकते। देखो ঠিক আছে, একটা বাংলা কথা আছে প্রবাদ বাক্য, যেটা বলে, আমি মানে এটা বইয়ে পড়েছি, ঠিক আছে, স্বামী বিবেকানন্দ বই পড়েছি, শুয়ে জাগে, ঠিক আছে, এটা কথাটা বলতে নেই, শুয়ে জাগে সে আবার কোন কাজে লাগে, ঠিক আছে। কেউ কেউ আছে আলসেমি, ঘুম পাচ্ছে না তবুও চুপচাপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে কুমসুম করে, ঠিক আছে, তো সেটা কোনো কাজে লাগে, সে যদি চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমায় না তবু একটু মাইন্ডটা রিল্যাক্সেশন পাবে, বডিটা একটু রিল্যাক্সেশন পাবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ নার্ভাস সিস্টেম একটু রিল্যাক্সেশন পাবে, বাট সে কি করছে, ঘুমাচ্ছে না, শুয়ে জাগে, মানে শুয়ে আছে কিন্তু তবু জেগে আছে, সে এবার কোন কাজে লাগে, কোনো কাজে লাগে, লাগে না। ठीक है, इसके साथ और एक था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसलिए मैं वो सेंटेंस का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद के एक बुक पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि শুয়ে জাগে আর একটা আছে, একটু খারাপ ওয়ার্ড, ওটা আমি ইউজ করছি না, ঠিক আছে, না 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 খারাপ না, অতটা খারাপ না, কিন্তু ওটা মানে কি একটা বোঝাচ্ছে, কথাটা বোঝাচ্ছে, हाँ तो जैसे कि जो समझ के भी नहीं समझ रहे, मान लो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो, फिर भी बोलो नहीं सर कुछ नहीं समझे, अब क्या कर सकते, जे बुझे अबुझ ताके की भाई बुझाबे बोलो, हाँ जे बुझे अबुझ ताके की बुझाबे, हाँ लाठी केन, তুমি লাঠি ঝাঁটা যাই নাও, ও বুঝবে না কোনোদিনও, বুঝে আছে তো কি বুঝবি, আমি যেটা বলছি তুই বারবার সেটা বুঝে গেছিস, যে স্যার আমাকে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে, কি বুঝতেছি সবাই বুঝছি, তবুও তুই না স্যার কিছুই বুঝি नहीं, हाँ क्या जो हमेशा लड़की लोग करता है, लड़की लोग बहुत बहुत शयाना होता है, चालाक होता है, सब कुछ समझता है, ठीक है सब कुछ समझता है, लेकिन फिर भी जब बोलो ना আমি জানি না, আমি তো কিছুই জানি না, কি এসব কি বলছিস তুই, এইসব কি বলছিস, হ্যাঁ এটা হতে পারে, আমি জানি না, আমি এসবের সম্পর্ক কোনো নাই, আমার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই, আমি জানি না, हाँ बट लड़की लोगों को सब पता है, ठीक है सब पता है क्या चल रहा है दुनियादारी, सब पता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई चालाक है इस कलयुग में वो लड़की है, अभी के टाइम में एडवांटेज गर्ल्स लोगों की है, ठीक है, हाँ आगे से ही नहीं, पहले थोड़े कुछ दिनों से पहले जब 90s का ज़माना था, तब क्या होता था, लड़के लोग एडवांटेज में था, अब लड़के लोग एडवांटेज चला गया, अब लड़के लोग सुधर गए, अब लड़की लोग हो गया भाई क्या कहे, मतलब खतरनाक, खराब नहीं कह रहा हूँ, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, खराब नहीं कह रहा हूँ, सभी खराब अच्छा बुरा सभी में है, गर्ल्स में भी है बॉयज़ में भी है, लेकिन क्या आजकल गर्ल्स लोग ज़्यादा खतरनाक हो गया, वही जो मतलब बुझे हो अबूझ, ताकि यार कुछ बोझानो जावे ना, तो आगे समझ में सबको, कोई दिक्कत, चलो क्या बात है भाई, वहाँ लड्डू लड्डू फूट रहे बट रहे, हाँ हाँ पीछे इतना लड्डू फूट रहे, हाँ लड्डू भी बट भी रहे तीनों में, अरे भाई हमें भी थोड़ा खिलाओ पिलाओ, हम भी थोड़ा खुश हो जाए, चलो तो हो गया, सबको समझ में आ गया, कारक, सुरसरी, देवनदी, आ गया समझ में।
हाँ आ गया। अरे मान लो कहीं तुम्हारा या गंगा ही दे दिया पर्यायवाची, तो यहाँ सुनते सुनते सारे यादें हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने नाम का मीनिंग कम से कम सबको याद रखना चाहिए। कहीं पूछ लेता है कभी कभी जो तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, कैसे नहीं याद रहेगा। चलो हो गया सबका। चलो तो किसी को कारक से किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? पढ़ना पड़ेगा, तो वही बोला देखो पढ़ो। मैं क्या बोला हूँ, कोई भी हो, कोई भी आप लोगों का कोचिंग हो, कोई भी सेंटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग आप लोग को गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके दिशा हम लोग देखा सकते हैं कि आप लोग जैसे मैं कारक को इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पकड़ो, कारक को इस तरह से पहचानो। हम ये तुम्हें क्या बता सकते, दिशा में डायरेक्शन दे सकते हैं, बट जाना तुम्ही लोगों को, पढ़ना तुम्ही लोगों को है। ठीक है, और जब तक मैं बार बार कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे घर में, तब तक चीज़ों को नहीं जान पाओगे। क्लास में आयो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितने भी यहाँ बैठो 45 मिनट किए हो, यहाँ समझ में आ गया, घर जाते जाते चीज़ें भूल जाओगे। 50% रहेगा, 50% नहीं रहेगा। अगर आज उसको रिवाइज नहीं किया, कल तक वो 50% भी चला जाएगा। तो आज घर जाके उसको एक बार रिवीजन मारो, वो 50% जो गया ना घर जाते थे वो फिर से तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ठीक है, कल एक बार फिर करो, ऐसे 3 से 4 दिन करोगे ना उस चीज़ को रिवीजन, तो नहीं भूलोगे इतना जल्दी। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, घर जाके हिंदी पढ़ के आ गए हम तो भाई 30 मार्क का बन गए, हमको सब आता है। हाँ, जब देंगे क्वेश्चन, सर ये भी होगा, ये भी होगा, क्या किसको ले, दाएं ले या बाएं वाला ले, आगे वाला ले या पीछे वाला ले, क्या करे। तो बीच में क्या हो, तुम बीच में फंस जाते हो। तो उसके लिए क्या है, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ होता है। हम तो সেটাই বলছি, তো কি লিখছি বোঝো না, তাহলে এখানে তো আরও সবচেয়ে ভালো ফ্যাসিলিটি, অনলাইন ভিডিও যা করাচ্ছে তাই আছে ওখানে, সেই জিনিসগুলো আবার রিভাইজ করো, দেখো লেখার সঙ্গে মিলাও, কি আমি তোমার কোনটা বুঝতেছো না সেই জিনিসটার সঙ্গে লাইনটার সঙ্গে মেলাও, আমি তখন আমি কি বলছি, কি বোঝানোর চেষ্টা করছি, তাহলে অবশ্যই বুঝে যাবে। তারপরে যদি না হয় নেক্সট ডে আসো, আবার জিজ্ঞাসা করো কি স্যার আমি এই জায়গাটা বুঝতেছি না, অবশ্যই আমি বোঝাবো। কিন্তু তোমরা তো কেউ কোশ্চেনই করো না, মনে হচ্ছে সবাই এখানে বলছি, সবাই একদম মাথায় একদম মেমোরিতে সেট, হ্যাঁ, আর মানে উড়ে যাবে না। প্রাইমারি সেকেন্ডারি মানে সব মেমোরিতে সেট হয়ে গেছে, এখন শুধু গিয়ে এখন শুধু বাস ওখানে গিয়ে এখন আপলোডের শুধু এখন বাকি, এখন ওখানে गए बस दिए दो बस। देख ले तो आज जो एग्ज़ाम लिया पर्यायवाची विलोम सब, तो खुद को तो अपना हो गया कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ क्लास हो रहा है आज, ये कारक का हो गया, ऑनलाइन और भी बहुत सारे क्लासेस है, देखो वहाँ कारक को देखो। ठीक है, कारक को सर्च करो ना, या यूट्यूब पे कारक लिखो, सर्च करो, बहुत सारे आ जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे तुम्हें, अच्छे से अच्छे फैकल्टी मिल जाएंगे, उनका वीडियो देखो। उसके बाद अगर दिक्कत हो मुझसे आके पूछो कि सर यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, वो जिसने बोला कि पढ़ो, मेरे को पता है, सब लोग को पता है कि हमें पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग का छात्र जीवन में क्या काम है, पढ़ना ही एक काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और ये टाइम चला जाएगा तो गया। और गर्ल्स लोगों का मैं खास कर बोल रहा हूँ, गर्ल्स अगर आने वाले ज़िंदगी में अगर अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ठीक है, बॉयज़ लोग तब भी कह सकता हूँ कुछ ना कुछ तो करेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ काम धंधा कुछ करके अपना घर संसार चलाएगा ये लोग। लेकिन आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, खासकर गर्ल्स लोगों के लिए, एट प्रेजेंट टाइम में गर्ल्स लोगों अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। अगर अपने मन की ज़िंदगी बिताना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो, नहीं तो पूरा दूसरों का दूसरे जैसे चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा। वहाँ बोलेगा बैठो गंगा, वहीं बैठ जाओगे, बोला गंगा उठो वहाँ जाना है वहीं जाओगे, कुछ कह नहीं सकते हो ना कुछ कर सकते हो। और जब तुम्हारे हाथ में कुछ रहेगा ना पावर, तो जाना जाओ, मैं नहीं जा रहा, यहाँ रुकना है तो रुको, ना तो जाओ। ठीक है, वो सोचेगा, तब फिर सोचेगा यार क्या करूँ, फिर अच्छा ठीक है रह जाता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ खासकर गर्ल्स लोग अपने पैरों पे खड़े होना, टाइम है, अभी भी मौका है। और बॉयज़ का तभी टाइम ज़्यादा है, तुम लोगों का टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम जिस एज में हो, कितने 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर तुम्हारे लिए दिक्कत और शुरू हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, अभी तो घर से अलाउ कर रहे हैं कि जाओ पढ़ो, कोचिंग में जाओ पढ़ो, पढ़ाई करो, पैरों पे खड़े हो जाओ, लेकिन इसके बाद फिर टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लड़के लोगों को तो जब तक ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इन लोगों को तो कुछ कहेगा ही नहीं, इनको छोड़ चुका है घर से। जिस दिन इन लोगों का कुछ हो जाएगा उस दिन इनको गले में सबको दड़ी लगा के खींचेंगे, बेटा बहुत उड़ लिया, अब आ जाओ घर आ जाओ, बहुत कर ली मटर गश्ती, बहुत कर लिया, अब आ जाओ। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ गर्ल्स लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से। कॉलेज का एग्जाम तो है, मगर अगर इसके एग्जाम का अच्छा करो ना, क्योंकि ये एग्जाम अगर निकल गया तो उसके बाद क्या, ये एग्जाम अगर निकल गया, मान लो इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तब तुम्हारी क्या, ये जिंदगी ऐसे से ना ऐसे पलट जाएगी पूरी, ऐसे से ऐसे पलट जाएगी। ये रात चल रहा है ना अभी रात,
इस रात से दिन हो जाएगा, पूरा उजाला ही उजाला चारों तरफ, हर जगह सिर्फ क्या हो जाओगे, सिर्फ फ्लैश लाइट ही जलेगा। देखते हो जब कोई सेलिब्रिटी जाता है हर जगह, मतलब क्या फोटो खींचना, मतलब क्या सिर्फ पोज ही पोज देते रहोगे, हर जगह जहाँ जाओगे वहीं पोज देते जब फिरोगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में क्या करूँगा, इस कारक से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछूंगा आप लोगों से, घर में सेल्फ स्टडी करके आओ, मैं रिवीजन आप लोगों से, ठीक है, पूछूंगा, आप लोग आंसर दोगे नेक्स्ट डे। ओके, और नेक्स्ट ये पूरा सप्ताह विलोम शब्द को याद करो जो मैं दिया 9, 10 और कितने पेज नंबर है कप्रिया बची। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे को मैं इनका टेस्ट लूंगा। ओके, थैंक यू।